हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो भैया सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी जल्दी लाइव आ जाओ और क्लास को क्या करते जाओ, शेयर करते जाओ। ठीक है, छोटा छोटा सा काम आपको फिर दे रहे हैं, सभी जल्दी जल्दी लाइव आओ। कुछ नहीं, 5 सेकंड मुश्किल से लगेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके जितने भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी कर सकते हो, जो भी आपकी मित्र मंडली है, हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, और लाइक करो और जो भी प्लेटफॉर्म पे नया है सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए, तो गाइस आप सभी को पता है डेली हमारी यहाँ पे रोज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। आज फिर हम देखेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, देन क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा प्यारा सा मोटिवेशन। रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी, है ना। तो भाई रख हौसले बुलंद, तेरी भी एक उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया, वेट एंड वॉच, है ना, तेरी भी ऐसी पहचान होगी। तो इसी के साथ, इसी प्यारे मोटिवेशन के साथ गाइस हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हौसलों को इसी तरीके से बुलंद रखो, कभी हारो मत, डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, है ना। तो भाई वही चीज़ कि वीर तुम बड़े चलो, कभी हारना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। गाइस आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त का आज हम करंट अफेयर कवर करेंगे। डेली आप सभी को पता है गाइस 7 AM मेरी क्लास होती है, रोज सुबह 7 बजे, है ना। तो आप लोग सब जुड़े रहा करें 7 बजे। और गाइस लास्ट में हम स्टैटिक जीके कवर करते हैं यहाँ पे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे क्लास में। ओके, चलिए, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। SSC, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए मेरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस देखो, ये SSC MTS की शाम को 9 बजे मेरी क्लास हुई थी, है ना। अब सभी को पता है कल ही हुई है शाम को। 3 दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है ना। तो डेली होती है हमारी क्लास। ओके, तो हमारी क्लास को आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये 3 दिन होती है, तो इसको कर लेंगे याद से, ठीक। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आगे। तो ये SSC MTS के प्रैक्टिस सेट है हमारे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। ग्राहकों को अपनी खरीदारी के लिए बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है ना। तो भैया ग्राहक जो है अपनी खरीदारी करने के लिए जो बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बिना बिल के ऐसे नहीं है कि कोई ग्राहक को बेवकूफ़ बना दे कि नहीं भैया आपको कोई बिल नहीं मिलेगा, है ना। चलो, मैं कुछ रेडिश दिखाई नहीं दे रही, आपको भी लग रहा है ना कैमरे में कुछ रेडिश आ रहा है। सभी को गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, है ना। क्लास को जल्दी शेयर कर दो भाई, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। ओके, तो याद रखेंगे। चलो, तो यहाँ पे कुछ मैं पिंक सी हो गई हूँ, कुछ हाँ, गुलाबी है शहर, गुलाबी है शमा, गाना नहीं है। तो गाइस बिल के लिए अनुरोध करने के लिए कौन सी योजना ये कह रहा है, उस योजना का नाम क्या है। देखो, ये कह रहा है ग्राहकों को अपनी खरीदारी के लिए बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। अरे यहाँ पे तो कुछ और ही ऑप्शन दे दिया भैया, जयपुर पटना है, जयपुर पटना, ये सारे ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, है ना। ये तो कुछ और ही, क्वेश्चन कुछ और दे दिया है, आंसर कुछ और दे दिया है, ठीक है। ये स्मार्ट सिटी वाला दे दिया है आंसर। ये कह रहा है देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर ने जीता है ना। तो चलो हम क्वेश्चन को अपडेट कर देना, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया बच्चा। ये क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को चेंज कर लो। क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, वो क्वेश्चन कुछ और दे दिया। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, क्या है गाइस, ये कह रहा है स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, किस राज्य को। तो याद रखना किस राज्य को मिला है गाइस, मध्य प्रदेश को, MP को मिला है। और भैया किसको, तो इंदौर को मिला है, शहर को। इंदौर ही आपका क्या है, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, वाटर प्लस सिटी, इन सब के अवार्ड भैया इंदौर को मिलते हैं। देखो कितना प्यारा सा पीछे मेरे भव्य भवन बना रखा है ना। तो ये सारे अवार्ड इसी को मिले हैं। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, इंडियाज़ फर्स्ट क्लीन सिटी, ठीक है, पहली, या हम कहें सबसे ज़्यादा बार क्लीन स्वच्छ सिटी का अवार्ड इसे को मिला है, स्मार्ट सिटी, है ना। चलो, तो देखते हैं केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे बेहतर काम करने के लिए इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। इंदौर के साथ भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर की झोली में आए पुरस्कारों के दम पर प्रदेश के हिस्से में सबसे ज़्यादा पुरस्कार आए हैं। गाइस अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले हैं, तो भैया MP को ही मिले हैं, ठीक है। याद रखेंगे। नतीजा, देश में मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेस्ट स्टेट का पुरस्कार दिया गया। अब देखो बेस्ट स्टेट, है ना, बेस्ट जो है आपकी स्मार्ट सिटी का तो इंदौर को मिल गया है, लेकिन बेस्ट स्टेट यानी हम कहें बेस्ट राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार
तो ये एमपी को मिला है, ठीक है। पिछले साल अक्टूबर में इंदौर को लगातार छठी बार, कितना भाई, लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था, और इस बार फिर चुना गया है। मतलब कितनी बार, 7 बार लगातार इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीन सिटी इंदौर को चुना गया, ये याद रख लेंगे, ठीक है। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है। भैया आप पूछ लिया जाए यूनियन टेरिटरी, आपकी यूटीज में कौन आए हैं, तो चंडीगढ़ भाई साहब नंबर 1 पे रहे हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य गाइस तमिलनाडु है। पहला सर्वश्रेष्ठ हमने देखा एमपी है, मध्य प्रदेश है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य कौन सा है गाइस, सर्वश्रेष्ठ राज्य तो तमिलनाडु, सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट सिटीज का अवार्ड, बेस्ट स्टेट। याद रखना वेस्ट सिटीज में नंबर 1 पर कौन है गाइस, इंदौर है, ठीक है। और हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। लेकिन हम कहें बेस्ट राज्यों में कौन है, एमपी है, सेकंड पे तमिलनाडु है। संयुक्त रूप से तीसरे और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये दोनों गाइस संयुक्त रूप से 3rd रैंक पर हैं। तो लगा लो क्रम से, एमपी, ठीक है, एमपी नंबर 1 पर है बेस्ट स्टेट में। सेकंड पर है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु टीएन, ठीक है। 3rd पर हमारा क्या है गाइस, राजस्थान, राजस्थान प्लस यूपी, दोनों संयुक्त रूप से 3rd पे हैं। तो ये 3 को टॉप 3 को लगा लेना ढंग से। और सिटी इंदौर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी आपकी चंडीगढ़, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं मैं कैसे पूरी पिंक पिंक दिखाई दे रही हूँ, रेड। चले, सभी को गुड मॉर्निंग है। क्या करोगे, क्लास को लाइक करोगे, एक प्यारा प्यारा शेयर करोगे, एंड चैनल को गाइस क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे बिना कहे। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चले, किस राज्य के कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की लागत से 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दी है। तो गाइस यहाँ पे कितने पूछ लिया जाएगा। पहला तो क्वेश्चन यही कि हाल ही में किस राज्य ने कितने, राज्य का नाम दे देगा, हाल ही में डैश राज्य ने कितने जो है अटल आवासीय विद्यालय लॉन्च किए हैं, इनका उद्घाटन किया है या विकसित किए हैं, है ना, या राष्ट्र को समर्पित किए हैं, कुछ भी कह सकता है। तो कितने, 18। पहले तो ये संख्या याद रख लो, ठीक है। और कौन से राज्य है, कौन सा राज्य है, ये होगा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश कर दिया, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या होगा, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे 18 अटल आवासीय विद्यालय विकसित किए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। आवासीय, चलो, आवासीय, अटल आवासीय, आवासीय का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आवासीय ऐसे विद्यालय जिनमें रह भी सको आप, एज ए पीजी, एज ए हॉस्टल। चलो देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ऐसा किया है, नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दी है। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे 18 अटल आवासीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेंगे। कुल मिला के गाइस, मैंने आपको कहा था ना, आवासीय का मतलब है एक तरीके से हम कहते हैं स्टूडेंट पीजी, है ना, जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, उनको रहना खाना सब कुछ प्रोवाइड होगा। चलिए, राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना शिक्षा और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से की जा रही है। सिंपल सी बात है भैया, समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए ना। अब उनके पेरेंट्स कोरोना काल में नहीं रहे तो उन बच्चों की गलती नहीं है ना, कोई तो उनके बारे में सोचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपके योगी बाबा ने थोड़ा सा सोचा है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मुहाजिर 10 ड्रोन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो भैया एक ड्रोन है मुहाजिर 10 ड्रोन, मुहाजिर 10 ड्रोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। और गाइस ये कैसा है, ये मानव रहित है ना। कैसा भाई, सिंपल है, ड्रोन है तो मानव रहित ही होगा। कैसा होगा, विदाउट मानव का होगा। हालांकि आजकल ऐसे ड्रोन भी आ गए हैं जिसमें 1 या 2 व्यक्तियों की बैठने की जगह होती है, 1 या 2 सीटर होते हैं। तो भाई किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो ईरान के द्वारा। किसके द्वारा, ईरान, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ईरान हमारी जो है अरेबियन कंट्री है, ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे। और ईरान की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे बताओ। ईरान की कैपिटल, फ्रांस की मैंने कई बार बताया है, पेरिस है। हमारे प्यारे भारत की बताने की ज़रूरत नहीं है ना, दिल्ली। जापान की टोक्यो, क्यों टोक्यो भाई, क्यों टोक्यो, टोक्यो नहीं, किसी को बट टोको, किसी को रोको मत, ठीक है। तो ईरान की आप मुझे बताओ क्या है। ओके, तो ये वाला ड्रोन है, ये पिक्चर दे रखी है इस ड्रोन की, तो इसे याद रखेंगे। ये हाल ही में लॉन्च किया गया, किसका है गाइस, ईरान का। बड़ा ही अजीब सा है ना, मेंढक जैसा है, मेंढक जैसा ड्रोन है। चलिए ओके, यहाँ पे कुछ, चलो ये महिला समानता दिवस का क्वेश्चन है दे रखा है यहाँ पे। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है हर साल, है ना। तो महिला समानता दिवस का यहाँ पे आज जिस लड़के ने
कहाँ से कहाँ क्वेश्चन फिट कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन किसी और क्वेश्चन का यहाँ पे फिट कर दिया है। ये पिटेगा मेरे पे जो मेरा बनाता है स्लाइड को, है ना, पिटाई होने वाली है उसकी। चलो, पहला क्वेश्चन मिसप्रिंट कर दिया है ना, दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन कुछ और डाल दिया, कोई बात नहीं। यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि भैया कब महिला समानता दिवस मनाया जाता है, 26 अगस्त को। ठीक है, चलिए, हाँ, इसकी थीम और याद रख लो बेटा, विमेन इक्वालिटी डे की थीम जरा याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। इसका विषय समानता को गले लगाओ, समानता को गले लगाओ या समानता को अपनाओ, ये इसकी थीम है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलो, 2 क्वेश्चन हमारे बन ही गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के सार में AI की नैतिकता को शामिल करने के लिए एक अग्रणी साझेदारी की है? तो भैया एक समझौता किया है ना। AI के क्षेत्र में कुल मिला के कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किसकी बात कर रहा है यूनेस्को ने, किस भारतीय राज्य की कह रहा है, कौन सा भारतीय ऐसा स्टेट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जो है यहाँ पे उसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है उसको लागू करना, उसको शुरू करना, उस पर कार्य करने के लिए किस राज्य के साथ एग्रीमेंट किया? किसने? यूनेस्को ने। किसने बच्चा पार्टी? यूनेस्को, है ना, यूनेस्को ने। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। यूनेस्को की बात करते हैं गाइस, इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना कब होती है याद रखेंगे, 1949 में यूनेस्को की स्थापना होती है। मैं यहीं पे कहूँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है बच्चा पार्टी? पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में है। अब ये बताओ जल्दी से, यूनेस्को में हमारे कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं और उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये आंसर करो। चलो, क्लास को शेयर करते जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा आंसर हमारा? तेलंगाना के साथ यहाँ पे साझेदारी की गई है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है गाइस? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल है, इसे भी याद रखें। किस नदी के तट पर है? तो मौसी जी के नदी के तट पर है। ठीक है, तो मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद। चलो, अब वो ये गाइस याद रखना है, मैंने पूछा था तो यहाँ पे यूनेस्को में हमारे कितने 40 कितने भैया 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें से हम बात करें हमारे 32 कैसे हैं गाइस? सांस्कृतिक हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं यानी कल्चरल हैं, कल्चरल साइट्स हैं। 7 हमारी कैसी हैं गाइस? नेचुरल यानी प्राकृतिक साइट्स हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल साइट्स हैं। हमारी जो है एक साइट कैसी है गाइस? मिश्रित यानी मिक्स्ड साइड है, जो कौन सी है गाइस? ये है हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुछ नहीं है, ये AI भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे सभी, एक प्यारा प्यारा सा लाइक यानी बहुत ही प्यारा सा शेयर करते जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ नहीं है ऐसा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को और तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के सार में AI की नैतिकता को शामिल करने के लिए एक साझेदारी, एक एग्रीमेंट किया है। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, नेशनल आपका यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे आंसर करो, जल्दी से। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। ठीक है, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ सभी। ओके, जल्दी जल्दी से क्लास को, जिससे भी लाइक नहीं किया लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। छोटा छोटा सा काम आपको देते हैं, इसे करते जाया करो। चलो, ठीक है, तो कब मनाया जाता है याद रखना? 29 अगस्त। 29 अगस्त को हमारा क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अभी हमने 26 अगस्त को क्या देखा था बताओ जल्दी? अभी हमने 26 अगस्त को कुछ देखा था। क्या देखा था? महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस, है ना, महिला समानता, विमेन इक्वालिटी डे देखा था ना, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, याद रखेंगे। चलो भाई, और इसके बारे में कुछ है नहीं ऐसा। 2012 में यह घोषणा की गई थी कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को
उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब एक क्वेश्चन और मिल गया कि जो मेजर ध्यानचंद हैं, जिनको क्या कहते हैं, किस उपनाम से जाना जाता है, बताओ इनको कौन सी उपाधि दी गई, आंसर करो। ठीक है, तो भैया इनको क्या है 2012 से घोषणा कर दी गई थी, डे मनाने की पहले याद रखो। और इनको क्या भैया, हॉकी के जादूगर, ठीक है, हॉकी टीम के स्टार मेजर ध्यानचंद, जिनको क्या कहते हैं, हॉकी के जादूगर कहते हैं, इनकी जयंती याद रखना। ठीक है, पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था 29 अगस्त को, हॉकी के जादूगर है ना, इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, इन्हीं की बर्थ डेट में, तो याद रखना है। ठीक है, देखो ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें हॉकी के द विजार्ड या द मैजिशियन, ठीक है, द मैजिशियन के रूप में भी जाना जाता है। किसको, मेजर ध्यानचंद को, हॉकी का जादूगर, द विजार्ड है ना, द मैजिशियन आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे हमारे हॉकी के जादूगर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो अपना अगला मिशन चंद्रयान 4 किस देश के साथ मिलकर भेजेगा। अब देखो भैया, अभी तो चंद्रयान 3 भाई साहब पहुंचे हैं, इन्होंने जब तक चंद्रयान 4 की प्लानिंग कर ली, क्या प्लानिंग कर ली कि हम अब चंद्रयान 4 भी भेज के मानेंगे। ठीक है, उसकी भी प्लानिंग हो गई है। तो ये कह रहा है गाइस, इसरो ने अपना अगला मिशन चंद्रयान 4 किस देश के साथ मिलकर भेजने की प्लानिंग की है। चंद्रयान 3 कब लैंडिंग किया है, तो सभी को पता है, लॉन्च किया गया था गाइस, सभी को पता है 14 आपका कब, 14 किसको, जुलाई को, है ना, 14 जुलाई को। लेकिन लैंडिंग कब की है इसने, तो याद रखेंगे 23 अगस्त। 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 ने क्या किया गया, इस लैंडिंग की है, ये सभी को पता ही होगा। चलो किसके साथ, तो भैया जापान, है ना, बिल्कुल सही है, जो यहाँ जापान कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या जापान के साथ में इसने क्या किया है गाइस, कहा है कि जापान चलो भाई तुम्हारे साथ मिलकर अगला मिशन हम अपना चंद्रयान 4 की प्लानिंग करते हैं, उसे लॉन्च करने की। ठीक है, तो जापान के बारे में आपको याद रखना है। ठीक, चलिए जापान की कैपिटल बता चुके हैं गाइस, टोक्यो है। ठीक है, रूस की क्या है आपकी, रूस की क्या है, मॉस्को। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चाइना की है बीजिंग, है ना। तो ये कैपिटल्स तो सबकी याद रखा करो, कैपिटल सारी कंट्रीज की आप लोग याद रखा करो। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भैया कुछ नहीं है, लूनार जो है यहाँ पे पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, याद रखना चंद्रयान 4 को भेजने की भारत प्लानिंग कर रहा है जापान के साथ मिलकर। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हमारा इसरो कह रहा है कि जापान चलो भाई हम भेजते हैं जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है, आपकी जो है जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा के साथ मिलकर। ठीक है, किसके, जाक्सा के साथ मिलकर। चलो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये कह रहा है अपने साथ केवल इसरो जाक्सा के उपकरणों को चांद तक ले जाएगा, बल्कि अमेरिकी एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के उपकरण भी उसके साथ होंगे। देखो इस मिशन में कुछ अलग है, उपकरण भी ले जाए जाएंगे, अदर कंट्री की कुछ ना कुछ चीज़ें ले जाई जाएंगी। जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति पर कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष, जापान के राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के महानिदेशक, कुछ नहीं छोड़ दो इसको, है ना, इनके नाम हम कुछ नहीं हमें याद करना है, बस याद रखना है कि अब चंद्रयान जो 4 जाएगा वो जापान के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, कौन, हमारा इसरो, है ना। लेकिन याद रखना है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA और आपकी नासा, USA की नासा के कुछ उपकरणों को भी इस बार ले जाया जाएगा, कहाँ पर, मून पर। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, यूस्टा फैशन स्टोरी किस भारतीय कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। चलो आंसर करो, यूस्टा फैशन स्टोर किस भारतीय कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। गाइस यूस्टा फैशन स्टोर है, ये कह रहा है किस भारतीय फर्म या कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बच्चा पार्टी है ना, आज ऐसे ही फील कर रहे हैं वीक। चलो इंसान है, हम भी कभी कभी बीमार हो जाया करते हैं। ओके, तो मेरी क्लास का आंसर देखते हैं क्या है। तो मेरी क्लास कह रही है बिल्कुल यहाँ पे ए होगा, रिलायंस रिटेल। ठीक है, रिलायंस रिटेल है, जो टाटा कर रहे हैं बिल्कुल गलत, रिलायंस रिटेल होगा यहाँ पे आंसर, याद रखेंगे। चलिए ओके, तो यहाँ पर जो है ये एक लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है, एक फैशन स्टोर है, तो कुछ नहीं है, लूटने वाले काम है, लोगों को लूटा जाता है इनमें फैशन स्टोर में। ठीक है, यूस्टा फैशन स्टोर। चलो ओके, तो और इसमें कुछ भी नहीं है, यूस्टा याद रखना, हाल ही में रिलायंस ने एक फैशन स्टोर लॉन्च किया है, और भैया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
यूस्टा ब्रांड भारत के युवाओं के साथ लगातार खुद को शामिल करने के लिए समर्पित है। कहीं भारत के युवाओं के साथ नहीं है, है ना। हम तो स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ क्या है, अपनी 150, 200, 250 की टी शर्ट पहनते हैं, काम चल जाता है। कौन जाएगा शोरूम में खरीदने, एक एक शर्ट खरीदो वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार की, कौन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, द्वारा किस देश की कुश्ती महासंघ की सदस्यता निलंबित की दी गई है, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग होगा ये, रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग कर दिया उसको, रेसलिंग होगा, क्योंकि आप सभी को पता है रेसलिंग होता है। चलिए, है ना। तो ये कह रहा है किस देश की कुश्ती महासंघ की सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया गया है, कौन बताएगा। चलिए, तो किस देश की कर दिया गया है, तो याद रखेंगे भारत, है ना। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था, भारत की जो है, भारत का कुश्ती महासंघ है, इसकी सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया गया, मतलब स्टॉप कर दिया गया कि भैया अब आप इसमें भाग नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा कुछ नहीं है, भारतीय कुश्ती महासंघ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, भारतीय कुश्ती महासंघ, इसको निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। अब भारतीय जो है यहाँ पे चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती भारतीय ध्वज के तहत प्रतियोगी नहीं कर सकेंगे, बजाय इसके कि वे ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल खिलाड़ियों के रूप में भाग लेंगे। तो भैया भाग तो लेंगे, अब यहाँ से पूछा जा सकता है, भाग तो लेंगे, लेकिन तटस्थ यानी न्यूट्रल प्लेयर्स की तरह भाग लेंगे, कि भैया हम क्या है साइड में बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, हमारा कोई वहाँ पर ऐसा रोल नहीं होगा, ठीक है। तटस्थ, न्यूट्रल, ओके। चलिए, तो इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, इनमें से किस राज्य के द्वारा नई शिक्षा नीति को रद्द कर दिया गया। चलो भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कौन सा ऐसा राज्य है, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाल ही में कब आई थी, सभी को पता है, ये जुलाई, ठीक है। जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था, ठीक है। जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, ये सभी को पता है। तो गाइस, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको, नई शिक्षा नीति को किस राज्य ने रद्द कर दिया गया, तो याद रखना, इसको कर्नाटक ने रद्द कर दिया कि भैया हम तुम्हारी जो है नई शिक्षा नीति को कोई मानने वाले नहीं है, है ना, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमने रद्द कर दिया। तो किसने, कर्नाटक भाई साहब ने कर दिया है। तो इसको याद रखना है। कर्नाटक बात करेंगे इस कॉफ़ी उत्पादन में हमारा कर्नाटक क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। हम बात करते हैं रेशम उत्पादन में हमारा कर्नाटक क्या है गाइस, नंबर 1 है। हम बात करते हैं गोल्ड यानी सोना, ठीक है। हम बात करते हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्ड यानी सोना, नंबर 1 है उत्पादन में। यहीं पर खाने हैं ना, आपने देखा कोल्लार की खाने, कोल्लार की खाने कहाँ पर है गाइस, यहीं पर है, याद रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है भाई, बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। यहाँ का नृत्य बड़ा फेमस है, एक यक्षगान यहाँ का एक नृत्य है, बड़ा ही फेमस है। तो ये कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप याद रख लेंगे, ठीक है, कर्नाटक के बारे में, ओके। क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे गाइस, क्लास को प्यारा सा लाइक और एक बहुत ही प्यारा सा शेयर। गाइस, कॉफ़ी के लिए एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ कॉफ़ी के लिए यहाँ पे पहाड़ी है, बाबा बुदन। एक क्वेश्चन बनता है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। गाइस, इसी बाबा बुदन पहाड़ी पर कहाँ से, ब्राज़ील से एक व्यक्ति थे बाबा बुदन नाम के। गाइस, वो एक पौधा लाए कॉफ़ी का, उन्होंने कर्नाटक की एक पहाड़ी पे उस पौधे को लगा दिया। गाइस, उस पौधे को लगाया वहाँ पे, मतलब पहली बार वो कॉफ़ी का पौधा वहाँ लगाया गया। गाइस, धीरे धीरे वहीं पे खूब सारी कॉफ़ी होने लगी। तो गाइस, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम पड़ गया बाबा बुदन, ठीक है। तो याद रखना बाबा बुदन पहाड़ी के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो बाबा बुदन पहाड़ी आज भी वहाँ पे खूब कॉफ़ी होती है, खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया वहाँ पे मना कर दिया है कि क्या है, हम नई शिक्षा नीति को नहीं मानने वाले हैं। कर्नाटक में अच्छे मानव संसाधन हैं और यह एक ज्ञान केंद्र है। हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की अपनी प्रणाली है, इसलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति
को ख़त्म कर रहे हैं। तो भैया कह दिया है इसने कि हमारे पास खूब अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रणालियां हैं शिक्षा जैसी, तो हम इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमें कोई नागपुर शिक्षा नीति नहीं चाहिए, हमें कोई नागपुर शिक्षा नीति नहीं चाहिए। हम एक सप्ताह के भीतर एक नई समिति बना रहे हैं और वे इस पर गौर करेंगे, डिप्टी सीएम ने कहा है। ऐसा है ना कि भैया हमें क्या है, नहीं चाहिए, हमारा खुद का ही इतना स्किल है, तो हम क्यों तुम्हारी शिक्षा नीति को समझें। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करने वाला, और ये एक चीज़ और याद रख लो इसके बारे में, इस क्वेश्चन पे मैं लगा दे रही हूँ, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, ये एकदम छपे हुए वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया है, नई शिक्षा नीति को निलंबित खत्म कर दिया है, नहीं मानने से इनकार कर दिया गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आज मैं पानी रखना भूल गई, मेरा सूख रहा है गला। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में मंदिर संग्रहालय, क्या भाई, मंदिर संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। चलो किसने की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है, यूपी सरकार ने, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने, बाबा योगी ने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर क्या है, मंदिर संग्रहालय, एक मंदिर म्यूजियम बना जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करो, कहाँ पर, तो आंसर हमारा होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, क्लास को थोड़ा सा ना लाइक एंड शेयर करते जाओ। आज मेरी वैसे ही तबीयत खराब हो रही है, मैं चीख नहीं पा रही हूँ, तो तुम लोग लाइक शेयर भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है, लाइक एंड शेयर करते जाना है, क्योंकि मैं ना चिल्ला पा रही हूँ ना चीख, आज मुझे फीवर आ रहा है। सुबह फीवर था, सोचा आपकी क्लास ऑफ करते हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, क्लास ऑफ करेंगे तुम लोग का लॉस हो जाएगा, है ना, एक दिन का करंट, तो फिर इसीलिए क्लास ले ली है, कोई बात नहीं। चलिए, अयोध्या हम लोग का चलता ही रहता है, हम लोग का वर्क ही ऐसा है, ऑनलाइन क्लास है ना, तो वो लेनी पड़ती है। और पर डे करंट अफेयर, मेरा तो करंट अफेयर्स का है, कोई और सब्जेक्ट हो स्ट्रैटेजी के, ठीक है चलो आज नहीं कल पढ़ा देंगे, आज स्किप कर दे रहे हैं। करंट अफेयर है, एक दिन स्किप होने का मतलब एक दिन का करंट अफेयर स्किप हो जाता है आपका। तो अयोध्या है ना, राम जन्मभूमि अयोध्या में, तो ये अभी अयोध्या का मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे, अयोध्या राम जन्मभूमि। ओके, तो इन्होंने कुछ नहीं है, चलो तो यहाँ पे संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, बस याद रखेंगे वाराणसी में यूपी सरकार ने मंदिर संग्रहालय यानी मंदिर म्यूजियम बनाने की हाल ही में घोषणा कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन, और भाई क्लास को थोड़ा शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ सभी। चलिए आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो भैया चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन इनमें से किसको नियुक्त किया गया, ये मुझे बताओ। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, कौन बताएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी हमारा भारतीय चुनाव आयोग या राष्ट्रीय चुनाव आयोग, किस आर्टिकल में आता है, कौन बताएगा किस आर्टिकल में। तो गैस किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 324 में। मैंने आपको बताया था गैस, 3 मजदूर 24 घंटे क्या करते हैं गैस, कार्य करते हैं, 3 मजदूर 24 घंटे काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाली भारत की संस्थान है, याद रखना, सबसे ज़्यादा व्यस्त। भाई सिंपल सी बात है, एकदम निष्पक्ष और कैसे एकदम अच्छे चुनाव कराने हैं, क्लीन है ना, साफ सुथरे चुनाव कराने हैं, सबसे ज़्यादा क्या है गाइस, बिजी रहती है ये संस्थान, कि कहीं थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो देश का शासन किसी के हाथों में ना चला जाए, है ना। हालांकि देश का शासन फिर भी किसी न किसी के हाथों में चला जाता है, कुल मिला के किसी ऐसे नेता के हाथों में ना चला जाए देश को बर्बाद कर दे। लेकिन आप सभी को पता है इस पॉलिटिक्स, राजनीति एक ऐसी चीज़ है, जो उस कुर्सी पर जाके बैठ जाता है वो क्या है, बस फिर वो शहंशाह ही बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल 324 में है, तो क्या होगा हमारा आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, याद रखेंगे ना, राष्ट्रीय चुनाव आइकॉन नियुक्त किया गया है, चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है चुनाव का। ठीक है, चुनाव आयोग का आइकॉन नियुक्त किया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर जिनको क्या कहा जाता है, क्रिकेट के भगवान, है ना, क्रिकेट के भगवान भी तो कहा जाता है किसको, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो याद रखेंगे गॉड ऑफ क्रिकेट इनको कहा जाता है, तो याद रखना है। चलिए
फोटो मुझे नहीं लग रहा कोई नहीं पहचान पाता होगा इनको, सभी पहचान पाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको चुनाव जो है आइकॉन बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, और इसमें ऐसा कुछ पढ़ने को है नहीं। सचिन तेंदुलकर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, या 3 साल का समझौता होगा जिसके तहत क्रिकेट के दिग्गज मतदाता जागरूकता फैलाएंगे, है ना। तो भैया क्रिकेट के दिग्गज हैं जो क्या है, मतदान से संबंधित क्या करेंगे, यहाँ पे जागरूकता फैलाएंगे। सिंपल है, ये चुनाव आयोग की बात हो रही है तो यहाँ पे इसके आइकॉन बनाए गए हैं, तो मतदान से संबंधित जागरूकता फैलानी है, ठीक। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बस क्वेश्चंस तो आपके खत्म हो गए, अब आते हैं आपके स्टैटिक वाले पोर्शन पे, है ना। स्टैटिक वाले पोर्शन पे आते हैं तो आप 1 लाइनर करेंगे और क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे सभी। क्या करेंगे, एक प्यारा प्यारा सभी लाइक करेंगे, एक बहुत ही स्वीट सा सभी शेयर करते जाएंगे, है ना। ये छोटा छोटा तुम्हारा कर्तव्य होता है जिसको तुम लोग निभा लिया करो बहुत अच्छे से। चलो तो अब कमर कसो, जल्दी से क्वेश्चन बीच बीच में पुटअप करेंगे हम आपसे, और आप लोग क्या करोगे, बच्चा पार्टी आंसर करते जाओगे, ठीक है। क्या करोगे, आंसर। चलिए देखते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ठीक है। यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो किसका है, पास्कल, है ना। पास्कल का नियम है, ये कहता है जो द्रव है, द्रव यानी जो लिक्विड है ना, वो क्या है, सभी दिशाओं में बराबर, सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। सभी दिशाओं में क्या है, बराबर दाब जो है पारित करता है, लगाता है। चलिए किसका है, पास्कल का नियम है, ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलो 1 मिनट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है, तो भाई क्या है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो खनिज है वो क्या है, एक इसका जो है मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है गाइस, मैग्नीशियम है, याद रखना है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन, याद रखेंगे। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपकी जो होती है, इसमें क्या है, ब्यूटेन होता है खूब मात्रा में, ठीक है। एक एलपीजी मैंने पूछा था एक बच्चे से कि एलपीजी हमारा 1991 में जो लाया गया था, है ना, लिबरलाइजेशन, है ना, आपका जो एलपीजी लाया गया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मैंने कहा था क्या, तो एक बच्चा कहता है मैडम जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जो हमारी घरेलू गैस है, ये 1991 में लाई गई थी। तो बेटा वो एलपीजी अलग है, ये एलपीजी अलग है, इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। 1991 में, चलो ये बताओ 1991 में जो एलपीजी लाया जाता है, ठीक है, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। तो गाइस ये उस समय प्रधानमंत्री कौन होता है भारत का, कौन बताएगा। चलो अब एलपीजी का मतलब क्या था गाइस, भारत की जो मार्केट थी वो ओपन कर दी सभी के लिए, सभी के लिए। अब विदेशी भी आएंगे यहाँ पे फर्म लगाएंगे और क्या है, विदेश से भी ट्रेड होगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो सभी पता है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। कब पढ़ा था, तो ये भी याद होगा 1837 में, 1837 में पहली बार पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। कितने हैं गाइस, टोटल 14 शिलालेख हैं अशोक के, जिसमें से हम बात करें 13वां है, जिसमें से बात करें 13वां शिलालेख कैसा है गाइस, सबसे बड़ा शिलालेख है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। और गाइस 13वें शिलालेख में ही किसकी चर्चा की गई है, कलिंग, है ना, कलिंग विजय, कलिंग विजय की चर्चा 13वें शिलालेख में ही की गई है, इसे याद रखेंगे। कलिंग यानी उड़ीसा की बात हो रही है, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड शिलालेख, दूसरा शिलालेख, और साथ में सातवां शिलालेख। वैसे एक क्वेश्चन बनता है कि संगम राज्यों के बारे में या दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में अशोक के किस शिलालेख में चर्चा की गई है, तो याद रखेंगे दूसरा और 7वां में संगम राज्य, संगम राज्य, या हम बात करें साउथ दक्षिण के राज्य, है ना, इनकी चर्चा की गई है, ये भी आप याद रख लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है शिलालेख से कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक दिया गया है, तो ये भी याद रख लो, अशोक का नाम अशोक, अशोक नाम किस शिलालेख में है। तो अब देखो ये आपको करवाते हैं गाइस। चलिए अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में है, तो एक है गुर्जरा, एक है गाइस मास्की, ठीक है, गुर्जरा मास्की, एक है नेटूर या नेतूर, एक है उडेगोलम। तो गाइस इन सब में क्या है, अशोक का नाम अशोक पुकारा गया है, जहां से नेटूर उडेगोलम से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं आज तक। क्वेश्चन बनेगा इस आपके गुर्जरा और मस्की से, तो हमें आगे याद क्या रखना है, हमें गुर्जरा मस्की तो याद है ही, ठीक है, उसके साथ हमें याद रखना है किससे बने हैं, नेटूर और उडेगोलम, बहुत अच्छे से, क्योंकि जहां से नहीं बने हैं अब एग्जामिनर थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन पूछने लग गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। चलिए अब देखते हैं गाइस हमारा अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अशोक के बारे में, ये शिलालेख के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग इतना याद रख लेंगे। और अशोक के शिलालेखों में अब कह रहे होगा कि मैडम यहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही तो था, नहीं बेटा, अशोक को अशोक के शिलालेखों में देवानाम पिया कहा गया। क्या, देवानाम पिया या पियदस्सी,
देवानाम्पीय या पियदस्सी के नाम से इसके सारे शिलालेखों में इसको बुलाया गया है। सिर्फ इन 4 शिलालेखों में याद रखना इसके नाम गुर्जरा मास्की, नट्टूर और किसमें उडेगोलम में इसको अशोक नाम से बुलाया गया। ठीक है, याद रखना है। देवानाम्पीय पियदस्सी, ये इसका मतलब होता है देवों का प्यारा, है ना, देवों का प्यारा, इसने खुद को जो है इनको पुकारा जाता था। चलिए देखते हैं यहाँ पे बौद्ध। मेरी उंगली जल गई थी कल, इतना दर्द हो रहा है इसमें, परसों मतलब जली थी, छाला पड़ गया था, अभी भी दर्द हो रहा है। चलो, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो भैया कौन सा ऐसा बौद्ध भिक्षु था, कौन सा? उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त के प्रभाव में आकर गए किसने, अशोक ने क्या है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलो, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो गाइस अकबर। अकबर क्या था? अशिक्षित था। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कोई मुझे अकबर का कार्यकाल बता सकता है, कब से कब तक था अकबर का कार्यकाल? कब से कब तक अकबर का शासन चलता है? चलो, तो ये सभी को पता होगा। अकबर एकदम क्या था गाइस, एकदम अंगूठा छाप था, है ना। मैं अंगूठा छाप, लिखना और पढ़ना जानू ना, एकदम अनपढ़ था। लेकिन गाइस अनपढ़ होने के बाद सोचो इसकी नीतियाँ कैसी थी, है ना। सबसे बड़ा द ग्रेट सम्राट के रूप में इसको जाना जाता है, ग्रेट सम्राट। ठीक है, तो सम्राट अकबर तो भाई बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एक प्रतापी और सहिष्णु था, सभी धर्मों को लेकर सहिष्णु था। इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी नए नए धर्मों को जानने की। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन धर्मों को जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी थी इसके अंदर कि नए नए धर्मों के बारे में जानो, उन्हें पहचानो, है ना। तो अकबर के बारे में आप सभी को पता ही है। चलिए, अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, सभी को पता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गैस अकबर के ही द्वारा क्या है, सिखों को 500 बीघे कुछ जमीन दे दी गई थी दान में, है ना। उसी जमीन पे क्या है, अमृतसर शहर बसाया गया था। अमृतसर शहर में ही क्या हुआ था, वहीं पर अमृतसर का जो टेम्पल है, स्वर्ण टेम्पल, है ना, उसका निर्माण भी किया गया था वहीं पर, आप सभी को पता ही होगा। चले, सिखों के कितने गुरु थे कुल? सिखों के कुल कितने गुरु थे, कौन बताएगा? तो याद रखना, सिखों के टोटल हम बात करते हैं कितने गुरु थे गाइस? 10, है ना। सिखों के अगर मैं बात करूं, सिख की बात करें, सिक्के नहीं, सिखों के 10 गुरु हुआ करते थे। ठीक है, 10 गुरु थे टोटल, जिसमें से हम बात करें प्रथम गुरु थे गाइस गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक जी थे। ठीक है, और हम बात करते हैं लास्ट या अंतिम गुरु कौन थे गाइस? तो गुरु गोविंद से, है ना, जिनका जन्म स्थान क्या है? पटना, है ना, पटना। और नानक देव जी का ननकाना साहिब कहाँ पर है, जल्दी बताओ। ननकाना साहिब आज कहाँ पर है? ठीक है, और गोविंद सिंह जी का 10वें गुरु थे, ये क्या थे? पटना साहिब, है ना, जहाँ पे इनका गुरुद्वारा है, पटना साहिब। देखते हैं अगला, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गाइस लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल, और एक व्यक्ति और थे, मैंने बताया था एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका भी नाम जरा बता दो। ठीक है, तो लाला हरदयाल उन्होंने मिलकर की थी, वो नाम आप मुझे बताओगे, चाहे वो आपका होमवर्क है बेटा, वो नाम आप ही मुझे बताओगे। कब की थी गदर पार्टी की स्थापना? याद रखना कब होती है इसकी, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में होती है। यूएसए के, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सैन फ्रांसिस्को में होती है, याद रखना। मतलब कुल मिला के बेस्ट यूएसए में, ठीक है, पश्चिमी यूएसए में होती है, अमेरिका में, याद रखेंगे। 1913 में गदर नामक पत्रिका भी इनके द्वारा निकाली जाती है, लाला हरदयाल। चलो, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी गाइस? तो गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद, भैया जो अंगद देव थे, उन्होंने लंगर शुरू किया। अंगद लंगर ऐसे कनेक्ट कर लो। गुरु अंगद देव ने लंगर शुरू किया। गाइस जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक प्यारा प्यारा सा लाइक कर दो। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्या करोगे? एक बहुत ही स्वीट सा लाइक, एक बहुत ही स्वीट सा शेयर करते जाओगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा? ऋग्वेद, सभी को पता है। सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद गाइस ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे नवीन वेद, अगर मैं यही बात करूं कि सबसे नया, ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो चलो आगे आते हैं। पहले सबसे नया या सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो याद रखें कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे कैसा है गाइस? नवीन या नया है, या हम कहते हैं सबसे लास्ट का, सबसे अंतिम वेद भी यही है। ठीक है, 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद देख लिया, फिर हम देखते हैं हमारा ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, है ना, 4 वेद है ना। तो याद रखेंगे सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे नया हमारा अथर्ववेद है। चलो, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो गाइस खगोलीय दूरी से। सभी को पता है खगोलीय दूरी किसमें नापी जाती है? हमारी ब्रह्मांडीय जो दूरी है, ब्रह्मांडीय जो डिस्टेंस है, प्रकाश वर्ष में उसको क्या किया जाता है गाइस? मापा जाता है। तो ये याद रखना है। चलिए,
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर, अभी देखा हमने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक और होमवर्क देते हैं आपको। स्वर्ण मंदिर के लिए मैंने बताया कि अकबर ने 500 बीघा खेती जमीन जो है दान में दी थी सिखों को। तो मुझे ये बताओ कौन से सिख गुरु थे? देखो उनकी जो वाइफ थी उनको दी गई थी ये, ठीक है, तो कौन से सिख गुरु थे? किसी महिला को दी गई थी, गुरु थे उनकी वाइफ को, तो किसको दी गई थी ये बता दो। सिख गुरु का ही नाम बता देना अगर महिला का नाम ना याद आए, ठीक है, तो किसको दी गई थी ये आपको आंसर करना है। चलिए क्लास को थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाओ, सभी क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ, और जो भी प्लेटफॉर्म पे नए आएगा इस क्या करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म को। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, है ना। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मैंने बताया भी था वही किसके, मूसी नदी, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। यहाँ पे चार मीनार जो है स्थित है। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ये भी याद रख लो। चलो देखते हैं आगे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो भैया दिल्ली में है। निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य क्या किया गया, प्रारंभ किया, देन इसको किसने पूर्ण कराया? पूर्ण किसने कराया, है ना, पूरा? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और गाइस आगे चल के इस पे कहा जाता है चौथी और पांचवी मंजिल किसने चढ़वाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी ने, एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। अब आपको आंसर करना है कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति या किसकी याद में निर्माण किया गया था? कौन आंसर करेगा? कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति या किसकी याद में किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इस मुंबई में। देखो इंडिया गेट की बात नहीं हो रही, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में, है ना। इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ठीक है। चलो ताजमहल कहाँ है गाइस? तो आगरा, ये तो सभी को पता होगा, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। किसने बनवाया था? शाहजहां। पहले इसका नाम क्या था ये याद रख लो, पहले इसका नाम क्या था गाइस? मुमताज महल, मुमताज महल। लोगों ने फिर इसको आम बोलचाल में ताजमहल कर दिया, मुमताज महल था इसका नाम। चलो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए की बात हो रही है, स्थापना कहाँ की गई? तो गाइस सिंगापुर में, सभी को पता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। गाइस ये बताना है मुझे कब की गई थी, ये आप मुझे बताओगे ईयर, इसकी स्थापना कब की गई थी। शिक्षक दिवस, है ना, आपका टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो हो गया 5 सितंबर को नेशनल। इंटरनेशनल हमारा कब मनाया जाता है टीचर्स डे, ये भी बता देना। इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया था? तो गाइस याद रखना 8 अक्टूबर को, है ना। 8 अक्टूबर है, क्या है, अक्टूबर में ही सेलिब्रेट किया था ना, 8 को है या 5 को, मैं थोड़ा कंफ्यूज होनी। जरा टीचर्स डे बताओ, नेशनल, इंटरनेशनल बताना है, ठीक है। ये तो नेशनल हो गया हमारा, इंटरनेशनल बताओ। चलो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, अभी हमने पीछे ही देखा, 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस। चलो अब एक बार रिकॉल कर दो, लास्ट बार, किसकी स्मृति में, किसका जन्मदिन हमने देखा था, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है? कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा मेरी क्लास में। चलो तो हमने देखा था ना भाई अभी अभी, कौन? मेजर ध्यानचंद जी, है ना, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो गाइस उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 29 अगस्त को। ये 2012 से इसको शुरू किया गया था। आज मेरी हालत ठीक नहीं है बच्चे, पता है, मैं आज क्लास ली है मैंने, लेकिन मुझे आज ऐसे लग रहा है, मतलब हर पल मेरे को ऐसे लग रहा है, आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा, है ना, शक्ल लग रही होगी मरी मराई से, अरे मैडम आज क्या कब्र में से उठ के आई हो, ऐसे लग रहा है मैं गिरने वाली हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ऑनलाइन क्लास में ही ना गिर जाऊँ, फीवर था, है ना। बहुत सोचा, दिल ने सोचा कि मत दो, दिमाग ने सोचा कि मत लो क्लास, दिल ने सोचा अरे भैया कोई बात नहीं, ले रहे हैं, है ना, खामे खा क्यों, अपना तबीयत का है, चलती रहती है ये सब, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक हो जाएगी आराम से, ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फाइनली आज आपकी थोड़ी सी क्लास 10 मिनट मैंने पहले भी ख़त्म कर दी है ना, कोई नहीं। चलो तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्या करोगे, लाइक करेंगे प्यारा प्यारा सा, शेयर करेंगे, और गाइस बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ओके, ताकि हमारे सारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। छोटा छोटा सा काम आपका होता है। तो सरकारी परीक्षा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे, है ना। और आज की जो मेरी कंडीशन है उसके लिए भैया
हाँ, दुआ करना मेरा जल्दी से फीवर चला जाए, बहुत ही तेज़ फीवर है। चले, तो इसी के साथ गाइस हम क्लास को एंड करते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, गुरु दीक्षा में लाइक शेयर करते रहा करो, ठीक है, और पढ़ते रहो अच्छे से। आपका जो भी MTS दे रहे हैं आप लोग, 1 सितंबर से एग्जाम भी आ गए हैं आपके, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे गाइस, और बेल आइकन याद से प्रेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे गाइस? बेल आइकन को याद से प्रेस कर लेंगे। चलो भाई एंड करते हैं हमारे प्यारे से मोटिवेशन के साथ। उससे पहले देख लो, सुबह 7 बजे होती है डेली करंट अफेयर्स की क्लास, इसको टाइमिंग को एक बार देख लो। MTS की क्लास शाम को 9 बजे होती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन सप्ताह में, ठीक है। चलिए, तो मोटिवेशन के साथ एंड करते हैं। रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक ऐसी पहचान होगी, है ना। तो ऐसे हौसलों को बुलंद रखो, कभी घबराओ मत। जैसे मैंने आज हौसले बुलंद रखे हैं, फीवर में आपकी क्लास ले रही हूँ, तो भाई इसको बुलंद हौसला ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ, तुम खुद बताओ क्या कहेंगे? बुलंद हौसले ही तो हैं जो क्लास ले रही हूँ। चलो, तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं गाइस। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और अभी भी फिर जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और जो भी प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं गाइस क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, और जो भी बच्चे MTS का एग्जाम देंगे सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। ओके गाइस, तो यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। पूरे दिन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं कल इसी समय। ओके गाइस, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।